नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। प्रवीण से पूछो कार्यक्रम में आप लोगों के बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं और हम उन सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में शामिल अवश्य करेंगे। पहला सवाल हमें मिला है स्वाति शर्मा का। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि घर में क्या महाभारत के चित्र लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। स्वाति जी बताएंगे आपको ज़रूर कि महाभारत के चित्र, जैसे ज़्यादातर घर में जो चित्र लगाते हैं लोग महाभारत का, कि भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में रथ खड़ा हुआ है, वो वाला चित्र लगाते हैं। तो ये लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। दूसरा जो सवाल है वो संदीप वर्मा जी ने पूछा है। संदीप वर्मा जी ने पूछा है कि इनके छत में बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा हो गया है, जो सामान यूज़ नहीं होते, टूटी कुर्सियाँ, और इन्होंने लिखी बहुत सारे सामान है, पुरानी चीज़ें जो इस्तेमाल नहीं होती, इन्होंने छत में रख दिए। तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है, उससे कोई वास्तु दोष होता है? तो संदीप जी वो आपका सवाल भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग छत में अपना जो अनुपयोगी सामान है वो रख देते हैं, उसका क्या प्रभाव होता है। तो दो सवाल ये कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और तीसरा सवाल अनिल कुमार बंसल जी का सवाल है। इन्होंने अपनी बर्थ डिटेल बताई है और अनिल जी जानना चाहते हैं कि ये बिज़नेस करते हैं और इनका डेयरी प्रोडक्ट का बिज़नेस है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या करें इसको। तो डेयरी प्रोडक्ट का बिज़नेस अच्छा चलने के लिए कौन से ग्रह आपकी कुंडली में ठीक होने चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल स्वाति जी का ले लेते हैं कि घर में हमें जो है मूर्तियाँ रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। फिर इसके बाद आगे के सवाल पर बात करेंगे कि घर में मूर्तियाँ या चित्र महाभारत की रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। तो देखिए स्वाति जी, महाभारत के जो युद्ध के समय का जो चित्र है, ऐसा चित्र जिसमें युद्ध को दर्शाया गया है, उस चित्र को रखने से बचना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में वो चित्र लगा होता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, पीछे युद्ध का मैदान दिखा देते हैं, सैनिक दिखा देते हैं और कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा वाला वातावरण दिखा देते हैं। वो नहीं रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस तरह का आप चित्र रखेंगे तो घर में लड़ाई झगड़े की संभावना रहेगी, कलह की संभावना रहेगी, मतभेद की संभावना रहेगी, एक राय नहीं बनेगी। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए कि आप अपने घर में महाभारत के युद्ध से संबंधित चित्र ना रखें। आप अपने घर में रखना चाहती हैं, लगाना चाहती हैं, तो भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर चित्र हैं, ठाकुर जी के चित्र हैं, बांके बिहारी के चित्र हैं, वो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकती हैं, कोई परेशानी उसमें नहीं है। और कोशिश करें कि जो भगवान के चित्र हैं, जैसे भगवान कृष्ण के चित्र हैं, बांके बिहारी के चित्र हैं, किसी भी भगवान के देवी देवता के चित्र हैं, वो अपने घर के मंदिर में ही लगाएं और पूरे घर में लगा करके ना रखें, क्योंकि भगवान के चित्रों की हमें पूजा करनी चाहिए। तो अगर आप पूरे घर में लगा कर रखेंगे, पूरे घर में आप पूजा नहीं कर पाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो चित्र उतने ही लगाएं जितने की आप पूजा कर सकें और कोशिश करें कि उसे अपने घर के मंदिर तक ही सीमित रखें, पूरे घर में चित्र ना लगाएं। तो भगवान की देवी देवताओं की मूर्तियां सिर्फ घर के मंदिर में लगाना है। महाभारत के चित्र, ऐसे चित्र जो युद्ध को दर्शाते हों, ऐसे चित्रों को घर में ना लगाएं, उससे कलह कलेश बढ़ने की संभावना है। दूसरा सवाल जो संदीप जी ने पूछा था कि उनके छत में जो है कबाड़ इकट्ठा हो गया है, पुरानी टूटी फूटी चीज़ें, पुरानी कुर्सियाँ उन्होंने लिखी, वो इकट्ठा हो गई हैं और सामान बहुत सारा ऐसा पुराना है, क्या रखना चाहिए, क्या उससे कोई वास्तु दोष होता है? देखिए संदीप जी, बहुत सारे लोगों के छतों में जो है पुराना अनुपयोगी सामान पड़ा रहता है। कोशिश करें कि छत में बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें ना रखें जो आपके काम की नहीं है। कबाड़ इकट्ठा होगा वहाँ छत में, और जब बारिश आएगी अभी, तो बारिश में पानी उन चीज़ों में गिरेगा और आपकी छत में लीकेज भी होगी। ये एक परेशानी है कि लीकेज होगी और उसके माध्यम से वहाँ पानी इकट्ठा होगा, मच्छर इकट्ठे होंगे, लीकेज होगी, बहुत सारी दिक्कतें तो ऐसी ही हैं। दूसरी बात,
जहाँ भी कबाड़ इकट्ठा होगा वहाँ नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी ही होगी, और वो नेगेटिव एनर्जी किसी न किसी माध्यम से आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। क्योंकि हम घर से छत में आते हैं, छत से घर में जाते हैं, दरवाज़ा खुला होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी और आपको प्रभावित करेगी। छत में किसी भी दिशा में, किसी भी कोने में कबाड़ इकट्ठा ना होने दें, उससे लाभ ही नहीं नुकसान है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी जो है छत में कबाड़ रखना उचित नहीं होगा। तो आप अपने छत से जो है कबाड़ अवश्य हटा दीजिए। अपने छत में जो है कोई भी ऐसी चीज़ें ना रखें जो नेगेटिव एनर्जी को जनरेट करें। टूटा फूटा कोई भी सामान, अनुपयोगी सामान ना रखें। छत में आप चाहें तो सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगा सकते हैं। आप गमले रखिए, पौधे लगाइए और वहाँ अपने बैठने का इंतज़ाम करिए, वहाँ बैठिए, वहाँ पढ़िए, वहाँ घूमिए, वो सब ठीक रहेगा। लेकिन अनुपयोगी सामान रखना उचित नहीं होगा। तीसरा सवाल जो हमारे पास आया है वो अनिल जी का सवाल है, और अनिल जी ने पूछा है कि ये डेयरी प्रोडक्ट का बिज़नेस करते हैं और जो है इनका बिज़नेस अभी अच्छा चल नहीं रहा है, तो इन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए अनिल जी, हम आपकी कुंडली बना लेते हैं, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है, और कुंडली के आधार पर आपको बताएंगे, और साथ ही अपने दर्शकों को ये भी बताएंगे कि अगर डेयरी प्रोडक्ट का बिज़नेस आपको चलाना है तो कौन से ग्रह कुंडली में ऐसे हैं जो डेयरी प्रोडक्ट के काम को सपोर्ट करते हैं, ये भी बताएंगे। तो अनिल जी का सवाल, पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको बता दें। 8 जनवरी 1994 सुबह 9 बजे का जन्म है, भोपाल मध्य प्रदेश का। और इनका सवाल तो हमने आपको बता ही दिया कि डेयरी प्रोडक्ट का ये काम करते हैं, अच्छा नहीं चल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो डेयरी प्रोडक्ट का बिज़नेस चलने के लिए आपकी कुंडली में चंद्रमा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग डेयरी प्रोडक्ट का काम करना चाहते हैं, जैसे उसमें दूध, दही, मक्खन और जो है छाछ, और आपके जो भी खोया, बहुत सारी जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो हम बेचते हैं। तो घी, तो जो भी डेयरी प्रोडक्ट में आप सामान बेचते हैं, प्रतिदिन तो दूध दही बिकता है खूब डेयरियों में, मक्खन बिकता है। तो इसके लिए आपकी कुंडली में जब चंद्रमा मजबूत होगा तो इसका बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। और चंद्रमा का संबंध यदि 10वें घर से हो, लग्न से हो, लाभ स्थान से हो, तो डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस हमने देखा है कि अच्छा चलता है। लेकिन अगर चंद्रमा अस्त है, 10वें घर से इसका कनेक्शन नहीं बन रहा, लाभ स्थान से कनेक्शन नहीं बन रहा है, लग्न से कनेक्शन नहीं बन रहा है, चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा नहीं है, तो उस स्थिति में डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस उतना बढ़िया नहीं चलता है, मन मुताबिक लाभ नहीं देता है। तो आपकी जो कुंडली है, अभी उपाय भी बताएंगे कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो क्या उपाय करें आपको लाभ हो। पहले इनकी कुंडली ले लेते हैं। तो आपने अनिल जी जो बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। आपकी मकर लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है। आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी बुध की महादशा चल रही है, जो अगस्त 2010 से शुरू हुई है और ये अगस्त 2027 तक चलेगी। और बुध की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा सितंबर 2022 से दिसंबर 2024 तक चलेगी। तो देखिए, आपकी कुंडली में 7वें घर का स्वामी शुक्र है और 12वें घर में वो बैठा हुआ है अस्त होकर के 21 डिग्री का। और 10वें घर का स्वामी शुक्र है और 12वें घर में 21 डिग्री का बैठा हुआ है, अस्त है। और 10वें घर में बृहस्पति बैठा है 17 डिग्री का। आपकी कुंडली के हिसाब से डेयरी प्रोडक्ट की जगह आप रेस्टोरेंट का कोई बिजनेस करें जिसमें खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, तो वो फास्ट फूड का कोई बिज़नेस करें तो वो आपका अच्छा चलेगा। जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और कोई भी खाने पीने की चीज़ें, आप सीधे रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं जहाँ पे खाना मिलता है, वो काम भी आपका चलेगा। डेयरी प्रोडक्ट वाला बिज़नेस उतना नहीं चलेगा जितना खाने पीने का काम चलेगा। फास्ट फूड का काम आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा चलेगा। तो आप कर सकते हैं बिज़नेस
डेयरी प्रोडक्ट की जगह आप फास्ट फूड का बिजनेस करिए और इस पर ज़्यादा एनर्जी और समय लगाइए, तो इससे आप ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त कर लेंगे एज़ कम्पेयर टू डेयरी प्रोडक्ट। उपाय क्या करें? जो भी लोग डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए उपाय बता दें कि क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, यदि आपका काम है, कई बार पुश्तैनी काम चला आता है, बहुत सारे लोगों का पहले खूब चलता था, अब कम चलने लगा, काम नहीं बदल सकते, तो उसके लिए उपाय ये है कि आप नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करें, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं और शंकर जी को सोमवार के दिन जल और दूध मिला करके चढ़ाएं। और सोमवार के दिन आप अपने डेयरी प्रोडक्ट में से कुछ चीज़ों का दान करें। जैसे आप दूध का दान अवश्य करिए, दूध का दान कर दीजिए, दही का दान कर दीजिए। जो भी आपके डेयरी प्रोडक्ट, जो सामान आप बेचते हैं, उसका दान सोमवार के दिन करना शुरू करिए। तो आप देखेंगे कि आपके काम में धीरे धीरे तरक्की होने लगेगी, बिजनेस में आपको धीरे धीरे लाभ मिलने लगेगा। तो आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल और सवाल लिखिएगा, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अगर कोई सुझाव है तो वो भी लिखें, वो भी हम कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए दीजिए अनुमति, बोलिए जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।